मूवी की शुरुआत होती है होलो अर्थ से, जहां हमें कॉन्ग को दिखाया जाता है जो कि बहुत सारे जायंट मॉन्स्टर से फाइट कर रहा होता है। दरअसल ये सारे जायंट मॉन्स्टर्स बेसिकली बड़े बड़े गीदड़ होते हैं, जिनमें से बाकी सब तो भाग जाते हैं, लेकिन कॉन्ग उनमें से दो को पकड़कर खा लेता है। इससे हमें पता चलता है कि कॉन्ग कैसे होलो अर्थ पर अपनी जिंदगी गुजारता है। अब जब कॉन्ग इनको खा रहा होता है तो उसके दांत में बहुत दर्द होता है। अगले सीन हमें जमीन दिखाई जाती है, जहाँ हम देखते हैं इटली के शहर रोम को, जहाँ पर एक बहुत बड़ा स्पाइडर आ जाता है और ये सब कुछ तबाह करने लगता है। तभी गॉडजिला समंदर से बाहर आकर उस जायंट स्पाइडर से फाइट करता है और अपने खास हथियार यानी एटॉमिक ब्रीथ से उसको मार देता है। और उस टाइटन को मारने के बाद वो वापस पानी में चला जाता है। दूसरी तरफ हमें डॉक्टर एलिन का ऑफिस दिखाया जाता है, जहाँ उन्हें होलो अर्थ से कुछ स्ट्रेंज सिग्नल्स मिल रहे होते हैं, जिन सिग्नल्स को देखकर डॉक्टर एलिन भी काफी ज्यादा परेशान होती है। इसके बाद हम उसकी अडॉप्ट की हुई बेटी को देखते हैं, जिसका नाम जिया है, जिसे क्लास में बैठे अजीब अजीब ख्यालात आने लगते हैं, उसे हेल्यूसिनेशंस होने लगते हैं और तब वो अजीब तरह से टेबल पर ड्राइंग्स बनाना शुरू कर देती है, जिसे देखकर उसकी क्लास टीचर के साथ सभी स्टूडेंट्स भी डर जाते हैं। इसके बाद एलिन को स्कूल बुलाया जाता है। जिया एलिन को बोलती है कि पता नहीं क्यों मुझे अजीबोगरीब हेल्यूसिनेशंस हो रहे हैं, मुझे आंख बंद करते ही अजीबोगरीब चीजें दिखाई देती हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जिया आईवी ट्राइब की आखिरी मेंबर है और आईवी ट्राइब के लोग वो लोग थे जो कॉन्ग से बात कर सकते थे और जिया भी उनमें से एक है। अब जब रात होती है तो जिया को फिर से हेल्यूसिनेशंस होने लगते हैं, जिससे वो डर जाती है और तब डॉक्टर एलिन उसके पास आती है। जिया उसे बताती है कि मुझे लगता है कि होलो अर्थ में कॉन्ग किसी मुश्किल में है, मुझे उससे मिलना चाहिए। तब एलिन उसे कहती है ठीक है, हम इसके बारे में कुछ करेंगे, फिलहाल तुम आराम करो। इसके बाद वो जिया के हेल्यूसिनेशन से बनाई ड्राइंग्स को गौर से देखती है और ड्राइंग्स को देखने के बाद उसे याद आता है कि दोपहर में जो उसे होलो अर्थ से सिग्नल मिले थे वो बिल्कुल जिया की बनाई ड्राइंग्स जैसे थे। वो जल्दी से इन ड्राइंग्स को लेकर एक एक्सपर्ट के पास जाती है। इन सिग्नल्स को गौर से देखते हुए वो एक्सपर्ट बताता है कि इस मर्तबा ये सिग्नल्स ना ही तो किसी टाइटन के भेजे हुए हैं और ना ही कॉन्ग के, बल्कि ये सिग्नल इंसानों के भेजे हुए हैं। इसके बाद डॉक्टर एलिन को मैसेज आता है कि पानी के अंदर गॉडजिला भी जाग चुका है, जिसे देखने के बाद वो समझ जाती है कि जरूर दुनिया के ऊपर कोई खतरा आने वाला है, जिसे गॉडजिला ने पहले ही भांप लिया है। पानी से निकलने के बाद गॉडजिला यरूशलेम को अपना ठिकाना बनाता है और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि होलो अर्थ से कॉन्ग भी अर्थ की सरफेस पर आ चुका है, जिसे बाहर निकलता हुआ डॉक्टर एलिन और जिया दोनों देख रही होती हैं। कॉन्ग उन्हें समझा देता है कि वो अपने दांत के दर्द से परेशान है। उसके दांत का इलाज करने के लिए डॉक्टर एलिन यहाँ पर एक अपने टीम मेंबर को बुलाती है, जो एक प्लेन से लटक कर कॉन्ग के दांत के ऊपर एक रस्सी बांधता है और प्लेन में जाकर जोर से उस रस्सी को खींचते हुए कॉन्ग का दांत निकाल लेता है। अब कुछ ही देर बाद इन लोगों ने कॉन्ग को एक नकली दांत भी लगा दिया होता है। यहाँ ऑफिस वापस आने पर डॉक्टर एलिन को सिग्नल स्पेशलिस्ट बताता है कि ये सभी भेजे हुए सिग्नल्स इंसानों के ही हैं और वो हमें होलो अर्थ के अंदर आने वाले किसी खतरे के बारे में बता रहे हैं। और अब ये जानने के लिए डॉक्टर एलिन अर्थ के कोर में जाने का फैसला करती है और अपनी एक टीम बनाती है, जिसमें वो खुद और उसकी बेटी जिया और ये सिग्नल स्पेशलिस्ट इंजीनियर और दो और लोग अर्थ के कोर में जाने वाले होते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये लोग कॉन्ग के साथ अब होलो अर्थ के अंदर जा रहे हैं। ये सफर बहुत ही खतरनाक है, जिसको पार करते हुए इनकी हालत काफी खराब हो जाती है, लेकिन इसके बाद फाइनली वो होलो अर्थ में पहुंच जाते हैं, जो बहुत ही खूबसूरत जगह होती है। यहाँ पहुंचने के बाद कॉन्ग अपनी केव की तरफ चला जाता है और ये लोग वहाँ अपनी बनाई हुई बेस की तरफ निकल जाते हैं। अर्थ के सरफेस पर जो डॉक्टर एलिन की बेस है, वहाँ पर गॉडजिला के मूवमेंट को ट्रेस किया जा रहा है, ताकि पता चल सके कि खतरा आखिर है कहाँ। ये देखते हैं कि गॉडजिला किसी आने वाली जंग के लिए अपने आप को तैयार कर रहा होता है। वो अपनी एटॉमिक ब्रीथ को स्ट्रॉन्ग कर रहा होता है। यहीं पर मोनार्क बेस के लोग, मतलब डॉक्टर एलिन के लोग, उसके ऊपर बहुत से एटॉमिक हमले करते हैं, जिसकी वजह से उसकी एटॉमिक ब्रीथ की ताकत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। यहाँ होलो अर्थ के अंदर डॉक्टर एलिन देखती है कि उन्होंने जो अपनी मोनार्क बेस यहाँ बनाई हुई थी उसे टाइटन्स तबाह कर देते हैं। अगले सीन हमें कॉन्ग दिखाया जाता है, जिसे किसी टाइटन के होने का एहसास होता है, जिससे लड़ने के लिए वो अपना हथियार उठाकर उस एनर्जी का पीछा करते हुए आगे बढ़ रहा होता है। एक खाई को पार करते हुए वो अचानक होलो अर्थ की एक नई जगह पर पहुंच जाता है। तब उसे एक बहुत बड़ा साया नजर आ रहा होता है। अब जैसे जैसे वो साया करीब आता है तो कॉन्ग देखता है कि वो एक छोटा सा गोरिल्ला होता है। कॉन्ग उससे दोस्ती करने के लिए जब अपना हाथ आगे बढ़ाता है तो ये छोटा सा गोरिल्ला उसके हाथ को काट लेता है, जिसके बाद वो यहाँ से भाग जाता है। तब कॉन्ग भी उसके पीछे भागने लगता है। वो देखता है कि यहाँ पर एक जैसे बहुत सारे गोरिल्ला हैं जो उस पर हमला कर देते हैं और कॉन्ग को पकड़ लेते हैं। कॉन्ग एक ही झटके में अपने आप को उनसे छुड़ा लेता है और इसके बाद वो छोटा गोरिल्ला कॉन्ग पर हमला करता है, लेकिन कॉन्ग उसे पैर से पकड़ लेता है और एक बेल्ट की तरह यूज करते हुए वो सभी गोरिल्लास को मार देता है। इसके बाद वो उस छोटे गोरिल्ला को, जिसका नाम सुकू है, कॉन्ग उसे अपने कबीले में ले जाने को कहता है और सुकू कॉन्ग की बात मान लेता है और अब ये दोनों आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ हम होलो अर्थ के अंदर डॉक्टर एलिन के साथियों को देखते हैं, जो सिग्नल्स का पता लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं। एक टीम मेंबर यहाँ इन सबको बताता है कि ये जगह काफी खतरनाक है, यहाँ पर काफी सारे टाइटन्स रहते हैं और अगर इन सबको सेफ रहना है तो उसके पीछे पीछे चलना पड़ेगा, इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता। तभी पीछे से एक पेड़ जैसे दिखने वाला टाइटन उसे पूरा खा लेता है। इसके बाद ये लोग आगे बढ़ते हैं। तभी जिया को किसी गॉड का निशान नजर आता है। अचानक एक बटरफ्लाई आकर वहाँ एक पत्थर पर बैठ जाती है। जिया जैसे इस पत्थर को टच करती है तो यहाँ छोटे से टनल के अंदर पानी निकलने लग जाता है, जिस पानी
पानी का पीछा करते हुए ये लोग एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहां पर इनविजिबल प्रोटेक्टिव शील्ड लगाई गई होती है। डॉक्टर एलन जैसे ही प्रोटेक्टिव शील्ड को खोलती है तो सामने उन्हें एक और नई दुनिया नजर आती है। अगले सीन हम कोंग और सुकू को देखते हैं। सुकू कोंग को अपने कबीले नहीं ले जाना चाहता, इसीलिए वो धोखे से कोंग को एक झील के पास ले जाता है जहाँ वो जानता है कि इसके अंदर एक बहुत बड़ा टाइटन है। और जब कोंग पानी पी रहा होता है तो उसके पीछे पानी से एक टाइटन निकलता है और कोंग के ऊपर हमला कर देता है। तब कोंग उसके हमले से बचने के लिए अपना कुल्हाड़ा उसके मुंह के अंदर डाल देता है। टाइटन अब कोंग को पानी में डुबाने वाला होता है। तभी इस चीज का फायदा उठाकर सुकू वहाँ से भाग जाता है। अब जब वो भाग रहा होता है तभी अचानक उसके सामने कोई चीज आकर गिरती है, पर यह कुछ और नहीं बल्कि उसी टाइटन का सर होता है जिसे कोंग ने मार दिया होता है। ये देखने के बाद सुकू को यकीन हो जाता है कि कोंग कोई आम गोरिल्ला नहीं है। अब ये दोनों कबीले की तरफ जाने के लिए आगे बढ़ते हैं और अगले सीन हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों मिलकर उस मरे हुए टाइटन का मीट खाकर अपना पेट भर रहे होते हैं। इसके बाद हमें अर्थ के सरफेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गॉडजिला होता है। गॉडजिला को समंदर में रहने वाले एक टाइटन की तलाश है और जिसे मारने के लिए वो उसके ठिकाने पर पहुंच जाता है और उस जगह को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है, जिसके गुस्से में वो पिंक कलर का टाइटन भी बाहर निकल आता है और वो गॉडजिला पर हमला करने वाला होता है। लेकिन इससे पहले कि वो गॉडजिला पर हमला करता तभी गॉडजिला उसे पूरी तरह से कंट्रोल कर लेता है और गॉडजिला अब अपने एटॉमिक ब्रीथ का इस्तेमाल करते हुए उस टाइटन को मार देता है। दूसरी तरफ होलो अर्थ में जहाँ डॉक्टर एलिन को एक नया इलाका मिला था, ये लोग जैसे ही उस इलाके में एंटर करते हैं तो बहुत से इंसान इनके ऊपर हमला कर देते हैं। दरअसल ये वही आईवी ट्राइब के लोग होते हैं जिनमें से जिया होती है और ये लोग कोंग से कम्युनिकेट कर सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं। यहीं पर हमें पता चलता है कि जो डॉक्टर एलिन को जमीन पर होलो अर्थ के स्ट्रेंज सिग्नल्स पहुंचे थे वो इन्हीं लोगों ने भेजे थे, इससे पहले कि ये सब लोग मिलकर इन सबको मार देते। तभी यहाँ खड़ी एक लड़की जिया को पहचान लेती है कि वो उनके कबीले की है। इस बात को कंफर्म करने के लिए जिया को उनके कबीले की सरदार के पास लाया जाता है जहाँ वो हाथ पकड़कर जिया का सारा माइंड पढ़ लेती है और वो समझ जाती है कि वो इन्हीं के कबीले का हिस्सा है। साथ ही जिया की वजह से डॉक्टर एलिन के बाकी साथियों को भी उनके कबीले में एंट्री मिल जाती है। अब डॉक्टर एलिन इन लोगों से उस खतरे के बारे में पूछती है जिसके सिग्नल ये लोग जमीन तक पहुंचाया करते थे। तब ये लोग उन्हें बताते हैं कि होलो अर्थ के अंदर कोंग जैसे और भी बहुत सारे गोरिल्लास रहते हैं और उन सबके ऊपर किसी और किस्म का गोरिल्ला हुकूमत करता है। ये बंदर होलो अर्थ के साथ साथ अर्थ की सरफेस के ऊपर भी हुकूमत करना चाहता था, लेकिन जब वो उस मकसद से अर्थ के सरफेस पर गया तो वहाँ गॉडजिला ने उसे हराकर दोबारा होलो अर्थ के अंदर कैद कर दिया और अब वही दोबारा से अर्थ के लिए खतरा है। वहीं दिखाया जाता है कि वो छोटा सा गोरिल्ला यानी सुकू कोंग को लेकर अपने कबीले में आ चुका है जहाँ सारे गोरिल्लास काम में लगे हुए हैं। वो देखता है कि जब एक बूढ़ा गोरिल्ला अच्छे से काम नहीं कर पा रहा होता तो उसे मारा जाता है, जिसे देखकर कोंग को गुस्सा आ जाता है और वो गोरिल्ला जिसने उस बूढ़े गोरिल्ला को मारा था उस गोरिल्ला को कोंग मारने लगता है और उसे एक ही पंच मारकर उसे गिरा देता है। दरअसल कोंग या इन सबको ये प्रूव करना चाहता है कि वो उन सबसे ज्यादा ताकतवर है। ये सब देखकर अब इन गोरिल्लास का सरदार यहाँ कोंग के सामने आता है और ये वही गोरिल्ला है जिसके बारे में आईवी कबीले वाले लोग डॉक्टर एलिन को बता रहे थे। गोरिल्लास का किंग यहाँ कोंग के सामने आकर हंसना शुरू कर देता है उसके नकली दांत को देखकर। तब सुकू भी उसे देखकर हंसना शुरू कर देता है, लेकिन इस बात से इनके सरदार को काफी गुस्सा आता है, इसीलिए वो उसके फादर को आग में फेंक देता है, जिसे देखकर सुकू को बहुत दुख होता है। एक गोरिल्ला की बेवजह जान लेने पर कोंग को भी उनके ऊपर बहुत गुस्सा आ जाता है। वो जब यहाँ गुस्से से कुछ कहता है तो वो किंग उसके ऊपर अपनी हड्डियों की एक बेड से हमला कर देता है जिस पर एक क्रिस्टल लगा होता है। कोंग इस हमले से खुद को बचा लेता है, लेकिन जंजीर के लास्ट में लगा हुआ क्रिस्टल कोंग के हाथ को जख्मी कर देता है। इससे पहले कि कोंग उस बंदर पर दोबारा हमला कर पाता तभी किंग अपनी होशियारी से अपने जंजीर वाले बेड से उसकी गर्दन को पकड़ लेता है। अब इससे पहले कि वो कोंग को मारता तब कोंग अपना पूरा जोर लगाता है और उस किंग को उठाकर पटक देता है। अपने आप को हारता हुआ देखकर किंग अपने लोगों को जलते हुए लावा को बंद करने का कहता है, जिसके बाद यहाँ एक टाइटन को लाया जाता है। ये एक आइस टाइटन होता है। किंग के बेड के आगे जो क्रिस्टल लगा हुआ था वो इसी आइस टाइटन का था और इस क्रिस्टल की वजह से किंग इस टाइटन को कंट्रोल करके उसे कुछ भी करवा सकता है। वो अब आइस टाइटन से कोंग पर हमला करने का कहता है। ये आइस टाइटन जब अपनी ब्रीथ से कोंग के ऊपर हमला करता है तो उसे रोकने के लिए कोंग अपने कुल्हाड़े को आगे कर देता है, लेकिन तभी कोंग के कुल्हाड़े के साथ उसका पूरा हाथ ही बर्फ में जम जाता है। कोंग को बचाने के लिए सुकू उसको यहाँ से भागने का रास्ता दिखाता है, जिसके बाद वो यहाँ से भाग जाता है। उसको पकड़ने के लिए बहुत सारे गोरिल्लास उसके पीछे भागते हैं। कोंग भागते भागते अपनी उस खास जगह पर पहुंच जाता है जहाँ नीचे उसने ट्रैप लगाया होता है, जिसमें कुछ गोरिल्लास तो गिर जाते हैं लेकिन कुछ गोरिल्लास कोंग की चाल को समझ जाते हैं। वो बड़ी होशियारी से इस ट्रैप को पार करते हुए आगे बढ़ते हैं, पर तभी अचानक उन सारे गोरिल्लास के ऊपर भी पत्थर गिर जाते हैं, लेकिन इस बार वो पत्थर सुकू ने गिराए होते हैं जो अब कोंग का दोस्त बन चुका है। लेकिन कोंग अब इस लड़ाई से काफी कमजोर हो गया है, इसीलिए सुकू से सहारा देते हुए आगे ले जाता है। इसके बाद हमें गॉडजिला को दिखाया जाता है जो पिंक टाइटन को मारने के बाद उसकी सारी एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा होता है। अगले सीन हम होलो अर्थ के अंदर डॉक्टर एलिन को देखते हैं कि उनकी बेटी जिया अपने कबीले वालों के साथ बहुत खुश है। वो अब फैसला करती है कि वो अपनी बेटी को यहीं पर छोड़कर अकेले वापस जाएगी, लेकिन तभी अचानक इस कबीले के लोग एक मशीन चलाने लगते हैं। इस मशीन के चलते हुए यहाँ एक छुपी हुई प्रोटेक्टिव शील्ड खुल जाती है। ये
किस्म का दरवाजा होता है जहाँ से कॉन्ग और सुक्कू अंदर आते हैं। लेकिन इन दोनों को अंदर जाते हुए किंग का एक गोरिल्ला उनका खुफिया दरवाजा देख लेता है। कॉन्ग इन सबको किंग से होने वाली लड़ाई के बारे में बताता है, लेकिन वो अपने जख्मों की वजह से बेहोश हो जाता है। अब जिस गोरिल्ला ने उस खुफिया दरवाजे को देखा था वो अपने किंग को जाकर उसके बारे में बता देता है और उसे कहता है कि जरूर उसके आगे एक अर्थ का पोर्टल होगा जहाँ से अर्थ के सरफेस पर जाकर आप अपना मकसद पूरा कर पाएंगे, मतलब कि जमीन पर अपनी हुकूमत कर पाएंगे। ये जानकर किंग बहुत ज्यादा खुश होता है और अपने आइस टाइटन को कंट्रोल करते हुए उसके ऊपर बैठकर आगे बढ़ता है। और उसके गलत इरादों के बारे में गॉडजिला को पता चल जाता है, क्योंकि गॉडजिला ने ही उसे और उसके आइस टाइटन को होलो अर्थ के अंदर कैद किया था और अब उनका आजाद होकर चलना गॉडजिला को सबसे पहले पता चल जाता है। गॉडजिला अब जानता है कि उसकी जंग उनके साथ जरूर होगी, इसीलिए वो अपने आप को तैयार कर लेता है। दूसरी तरफ होलो अर्थ के अंदर डॉक्टर एलन की टीम कॉन्ग को चेक करती है। उन्हें पता चलता है कि उसका हाथ खराब हो चुका है, जिसका इलाज करवाने के लिए ये लोग अब अर्थ के सरफेस से एक मेटल का हाथ कॉन्ग के लिए मंगवाते हैं। इस मेटल हाथ के लगते ही कुछ एनर्जी बूस्टर्स कॉन्ग के अंदर डाले जाते हैं, जिसके बाद वो सारा दर्द भूल जाता है। वहीं सुक्कू देखता है कि उनका किंग अपने आइस टाइटन को लेकर इसी कबीले की तरफ आ रहा है। ये देखकर वो कॉन्ग को बता देता है। कॉन्ग जानता है कि वो अकेला आइस टाइटन से नहीं लड़ पाएगा, इसीलिए वो डॉक्टर एलिन की टीम को यहाँ से जाने का कहता है और साथ ही अर्थ के सरफेस पर जाकर गॉडजिला की मदद लेने का फैसला करता है। गॉडजिला भी अर्थ की तरफ आते हुए उसकी मूवमेंट जान चुका है। असल में गॉडजिला कॉन्ग को भी अपना दुश्मन समझ रहा होता है और वो उससे लड़ने लगता है, लेकिन कॉन्ग उसे नहीं लड़ता। वो उसे खतरे के बारे में बताना चाहता है, लेकिन गॉडजिला उसे अपने पिंक पावर से मारने लगता है। अपने आप को बचाने के लिए कॉन्ग के पास और कोई रास्ता नहीं सिवाय लड़ने के, और वो भी गॉडजिला से लड़ता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जहाँ आईवी कबीले में जिया अपनी सोल यहाँ के गॉड मोथरा के साथ मिला लेती है। ये लोग उड़ते हुए गॉडजिला और कॉन्ग के पास पहुंचते हैं उनकी मदद करने के लिए, जबकि पीछे से आईवी कबीले की सरदार अपने कबीले के ऊपर दोबारा प्रोटेक्टिव शील्ड बना लेती है। मोथरा की शक्ल में जिया जो यहाँ गॉडजिला और कॉन्ग की मदद करने आई थी, वो देखती है कि ये दोनों आपस में ही फाइट कर रहे होते हैं। वो इन दोनों को रोककर समझाती है आने वाले खतरे के बारे में। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि यहाँ आईवी कबीले के लोग पानी के अंदर एक रेड कलर का जादुई लिक्विड को डालते हैं, जिसकी वजह से अर्थ के नीचे से निकलकर कुछ पिरामिड्स आपस में जुड़ने लगते हैं, जिनके ऊपर आते ही अर्थ के सारे पोर्टल्स बंद होने वाले थे। लेकिन इससे पहले कि वो उस काम में कामयाब हो पाते, यहाँ गोरिल्लास का किंग आकर अपने आइस टाइटन की मदद से इन सारे पत्थरों को फ्रीज कर देता है और अर्थ का पोर्टल बंद नहीं होने देता। अब इससे पहले कि गोरिल्लास का ये किंग अर्थ के अंदर चला जाता, तभी यहाँ पर जिया और मोथरा आ जाते हैं, जो अपने आप को बहुत सारे परिंदों में बदलकर कॉन्ग का ध्यान भटकाते हैं। जिसके बाद यहाँ पर भागते हुए गॉडजिला और कॉन्ग भी आ जाते हैं। कॉन्ग अपने इस नए मेटल हाथ की वजह से काफी ज्यादा ताकतवर हो गया होता है। इस किंग को हराना उसके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं है, पर गॉडजिला के लिए आइस टाइटन से लड़ना थोड़ा मुश्किल हो रहा होता है, क्योंकि आइस टाइटन गॉडजिला को अब अपनी आइस में जमा चुका है। लेकिन तभी वहाँ पर मोथरा आ जाती है और वो आइस को तोड़ देती है। गॉडजिला दोबारा आइस टाइटन से लड़ने में लग जाता है, जबकि मोथरा यहाँ किंग के बाकी आदमियों से लड़ाई करती है। लड़ते लड़ते अचानक यहाँ पर ग्रेविटी खत्म हो जाती है और ये लोग किसी तरह अर्थ के पोर्टल में गिरकर अर्थ के सरफेस पर आ जाते हैं। ये किंग जो कि अभी भी अर्थ पर कब्जा करना चाहता है, इसीलिए वो सबसे पहले आइस टाइटन के जरिए सूरज को फ्रीज करवाता है, फिर समंदर को, और फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया को फ्रीज करना शुरू कर देता है। इससे पहले कि पूरी दुनिया आइस में बदल जाती है, गॉडजिला और कॉन्ग दोबारा यहाँ आकर इनसे लड़ने लगते हैं। किंग कॉन्ग की तरफ एक बिल्डिंग को उठाकर फेंकता है, जिससे कॉन्ग बड़ी आसानी से बच जाता है अपने मेटल हाथ की वजह से। इसके बाद कॉन्ग उसे एक जोरदार पंच मारता है, जिससे उसके दांत टूट जाते हैं और वो जाकर नीचे गिरता है। तभी मौके का फायदा उठाते हुए गॉडजिला उसकी जंजीर के ऊपर से वो क्रिस्टल निकाल देता है, जिसकी मदद से वो आइस टाइटन को कंट्रोल किया करता था। कॉन्ग इस क्रिस्टल को तोड़ना चाहता है, लेकिन पीछे से किंग उसको पकड़ लेता है। इससे पहले कि वो किंग इस क्रिस्टल को वापस हासिल करता, तभी यहाँ पर सुक्कू आ जाता है। वो कॉन्ग के कुल्हाड़े से एक ही बार में इस क्रिस्टल के ऊपर हिट करता है, जिसकी वजह से यहाँ एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट होता है और हमें पता चलता है कि वो आइस टाइटन अब किंग से आजाद हो चुका है। यहाँ गॉडजिला और कॉन्ग किंग को किसी फुटबॉल की तरह एक दूसरे की तरफ फेंक फेंक कर मारते हैं। इसके बाद आइस टाइटन भी अपना बदला लेता है किंग से और वो किंग को अपनी आइस में जमा लेता है। इस टाइम पर ये लोग जीत चुके थे, पर कॉन्ग देखता है कि उस गोरिल्ला किंग की आंख अभी भी नहीं जमी थी, इसका मतलब अभी भी वो जिंदा है। फिर इसके बाद कॉन्ग उसे जोर जोर से जमीन पर पटकता है, जिसके बाद दिखाया जाता है कि गॉडजिला अब अपनी एटॉमिक पावर्स का यूज करके बादल और सूरज से बर्फ हटा देता है, जिसके बाद इस दुनिया पर आई हुई बर्फ पिघल जाती है। इसके बाद हमें होलो अर्थ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अभी भी डॉक्टर एलन और उसके कबीले के लोग हैं। अब सारा खतरा खत्म हो चुका है, इसीलिए डॉक्टर एलन अपनी टीम के साथ अर्थ के सरफेस पर वापस जाना चाहती है। वो जिया को अब अपने साथ दुनिया में नहीं लाना चाहती, क्योंकि उसे पता चल गया है कि जिया कबीले वालों के साथ खुश है। लेकिन जिया उसे कहती है कि मैं यहाँ खुश नहीं हूँ, मैं हमेशा आपके साथ रहना चाहती हूँ, जहाँ आप होगी वही मेरा घर है। ये बात सुनकर डॉक्टर एलन काफी ज्यादा खुश हो जाती है और ये लोग अर्थ के सरफेस की तरफ चले जाते हैं। मोथरा जो आईवी कबीले की गॉड है, वो अर्थ के डैमेज हुए सभी कोर सभी पोर्टल्स को बंद कर देती है और आखिर में हमें दिखाया जाता है कि इस सारी लड़ाई के बाद गॉडजिला थक चुका है और यरूशलेम में आराम करने लगता है और कॉन्ग होलो अर्थ में चला जाता है और होलो अर्थ के सभी गोरिल्लास ने कॉन्ग को अपना बादशाह बना लिया होता है। इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। अगली कहानी आप किस मूवी पर सुनना चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना।